नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त हम खड़े हैं सुआ नंबर 1 जो कि जम्मू पुंछ रोड को जाता है, नेशनल हाईवे पे है। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे पीछे कुछ कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम मैं आपको बता दूं एक्स सरपंच भविष्य सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे एक एम्बुलेंस जो है वो डोनेट की जा रही है। ये एम्बुलेंस जैसे कि सभी जानते हैं कि जम्मू से लेकर अगर अखनूर रोड की बात करें तो यहाँ पे लगातार एक्सीडेंट की वारदात जो है वो सामने नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के चलते अगर आज यहाँ पे कोविड के चलते काफ़ी लोग जो है वो सेवा के लिए सेवा भाव से आगे आते हुए नजर आए। इसी में एक्स सरपंच जो है भविष्य सिंह जी आज उन्होंने एक एम्बुलेंस जो है आम जनता के लिए यहाँ पे सुआ नंबर 1 में ये एम्बुलेंस जो है वो खड़ी रहेगी, जो कि लोगों की सेवा के लिए आगे आती हुई दिखाई देगी। अभी हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की भी। एम्बुलेंस में भविष्य जी जो है फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं और साथ में और भी फैसिलिटीज़ है सो दैट कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे एटलीस्ट सर्वाइवल किट उसमें साथ हो सो दैट कि पेशेंट उधर तक कंफर्टेबली पहुंच सके। और हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हम भी साथ में इनकी कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, ये एम्बुलेंस जो है यहाँ पे ही रहेगी, सुआ नंबर 1 पे रहेगी। तो जब भी किसी को गांव में भी किसी को रिक्वायरमेंट होगी, कुछ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगी तो ये एम्बुलेंस उसको भी कैटर करेगी और बाकी जो एक्सीडेंट केस हो यहाँ पे कोई भी तो उसको भी कैटर करेगी। सर, जैसे आपने एक्सीडेंट की बात करी, आपको भी मालूम है जम्मू अखनूर हाईवे पे एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में ये एम्बुलेंस कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी? जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो फ़ायदेमंद ऐसे रहेगी कि ये हम स्पेसिफिकली इसी के लिए रखेंगे एम्बुलेंस कि जो एक्सीडेंट केसेस हो उनको इमीडिएटली उनको पहुँच सके। इसमें जो इनके ड्राइवर है वो नज़दीक में ही होंगे, तो जैसे ही कोई हमें इमरजेंसी कॉल आएगी किसी भी टाइम पे तो हम उसी टाइम पे ऑन स्पॉट पहुंचने की कोशिश करेंगे, इमीडिएटली पहुंचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एसडीपीओ दमाना कोल साहब और साथ ही साथ कानाचक एसएचओ भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस फंक्शन में। सीधी बात करेंगे हम जिन्होंने ये एम्बुलेंस की सेवा जो है यहाँ पे लगाई है। भविष्य जी, पहले तो इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कोविड के चलते भी ऐसी सेवा के लिए आगे आए। क्या सोचा था आपने और शुक्रिया राबिया जी। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप लोग हमेशा मेरे साथ ही जुड़े हैं और हमेशा हमारी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एम्बुलेंस का ये था राबिया जी कि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि ख़ास करके जब ये NH नेशनल हाईवे बन जाएगा तब और ज़्यादा दिक्कतें आने वाली थी, उसी बात को ध्यान में रखते हुए। और सेकेंडली जो कोविड का दौर चल रहा था, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे और हम लोग कुछ मदद कर भी नहीं पा रहे थे सिविलियन की, और दिमाग में ये था कि अगर दुनिया में हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे समाज के लिए, समाज के साथ जुड़ने के लिए। तो उसी का एक इनिशिएटिव लेते हुए हमने ये स्टेप लिया है और आज फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस की सेवा जो है वो शुरू कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप बधाई के पात्र हैं। कोल साहब से सीधी बात करेंगे। सर, अभी हमने देखा, आपने बाइट में भी कहा कि किस तरह की ये, लेकिन हम देख रहे हैं आज ये एम्बुलेंस जो सेवा के लिए दी गई है, इस पूरे वाक्य को आप किस तरह से देखते हैं और लोगों तक आज क्या इस कोविड के चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे हम जानते हैं कि इस टाइम पे कोविड का दौर चल रहा है, लेकिन जो हमने देखा है अभी, जो हम न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे अभी कोविड के केसेस जो है, पॉजिटिव केसेस जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए हैं और इनफैक्ट जो डेथ्स भी है वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है।
तो एम्बुलेंस की एक डायर रिक्वायरमेंट थी कोविड के चलते भी, कभी किसी बॉडी को शिफ्ट करना होता था या कोई पेशेंट बीमार होता था, यहाँ पे एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके चलते तो एक बड़ा ये बेनिफिट होगा एम्बुलेंस का। तो उसके अलावा अगर हम देखें हाईवे का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो यहाँ पे सुपर फास्ट लेन्स बनेंगी, अब 4 वे 6 वे हाईवे बनेगा, तो हमारे पास जो होती है फ्लाइंग होती है, तो इमरजेंसी केसेस में क्योंकि पुलिस की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्राइम डीलिंग के साथ में है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम क्राइम को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। इसके अलावा जब एक्सीडेंट होता है तो हमारी कोशिश रहती है स्पॉट पे पहुंचने की, लेकिन जो एम्बुलेंस की फैसिलिटी है ये बहुत बेनिफिट रहेगी एक्सीडेंट केसेस में स्पेशली, क्योंकि इसमें जो होंगे वहाँ पे एम्बुलेंस के बीच में जो इक्विपमेंट्स होंगे, तो इससे ये एडवांटेज होगा कि जो पेशेंट है वो कंफर्टेबली हॉस्पिटल तक पहुंच सकेगा, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा लोगों के लिए जो एक्सीडेंट के केसेस से सफ़र कर रहे हो, उनको हम जल्दी से जल्दी हम इमीडिएट मेडिकल रिलीफ पहुंचा सकते हैं इसके थ्रू और शिफ्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल। सर लास्ट हमारा जो व्यूवर्स देख रहे हैं, कोविड चल रहा है, कहीं ना कहीं रोज एडवाइजरी निकाली जा रही है और हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपना बहुत शिद्दत से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो अभी भी हमारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, पुलिस की पूरी कोशिश रही, जिस टाइम पे कोविड जब पीक पे था, पुलिस की पूरी कोशिश रही कि हम लोगों की मूवमेंट को मैक्सिमम लेवल तक कर्टेल कर सके, और हम इस कोशिश में हम बहुत हद तक कामयाब भी रहे, तो उसका ही रिजल्ट है जिसकी वजह से इस टाइम पे कर्टेल लोगों की मूवमेंट्स कर्टेल करने की वजह से जो पॉजिटिविटी रेट है बहुत रिड्यूस हो गई। तो अब मेरी यही एडवाइस रहेगी आम जनता को कि हमें जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अब जो थर्ड वेव का भी अंदेशा जताया जा रहा है, तो अगर हम प्रिकॉशंस अभी से लेना स्टार्ट करेंगे तो हम इस थर्ड वेव को अवॉइड कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एसडीपीओ कोल साहब। ये एम्बुलेंस है जो कि फुली ऑक्सीजन है इसमें, और मैं आपको बता दूं मालपुर के एक्स सरपंच जो हैं वो उनके द्वारा आज यहाँ पे उनके पिताजी की याद में ये एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस की सेवा जो है यहाँ पे दी गई है। एम्बुलेंस के ऊपर यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो हम फ्लैश कर रहे हैं अपने जूम कैमरा से, 9596940079 9419198333। ये नंबर है जिस किसी को भी जम्मू अखनूर हाईवे पे, जैसे कि सभी जानते हैं एक्सीडेंट के वारदात होते हैं और पेशेंट जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, वो इस नंबर पे कॉल करके, ये आपको सुआ नंबर 1 जो कि अखनूर रोड के पास है, ये एम्बुलेंस यहाँ पे ही आपको खड़ी मिलेगी जो कि आम जनता की सेवा के लिए है। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।